देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के वजह से आईटी वालों के जॉब्स जा रहे थे, ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 2-3 सालों से। रिसेंटली न्यूज़ में भी सुनने को आ रहा है कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग आईटी कंपनीज़ ने इस तरीके से आईटी वालों को निकाल दिया बिकॉज़ उनका काम जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। पर क्या यहाँ पे फ़ार्मा की जो जॉब्स हैं, फ़ार्मा में जो लोग ड्रग डेवलपमेंट का काम करते हैं, ड्रग डिस्कवरी का काम करते हैं, क्या उनकी जॉब्स भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के वजह से खतरे में आ जाएगी? और ये खतरा सिर्फ़ ये नहीं है कि 2-4 लोगों की जॉब्स चली जाएगी, ये खतरा इतना बड़ा है कि इंडिया जो फ़ार्मेसी ऑफ़ द वर्ल्ड है, दुनिया को फ़ार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन वग़ैरह सप्लाई करता है, क्या इंडिया का जो ये राज है, क्या यही ख़त्म हो जाएगा? क्या यह पूरी चीज़ चाइना में शिफ्ट हो जाएगी? इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस वीडियो में। देखिए, इंडिया जो है इट्स अ फार्मा पावर हाउस ऑन ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल डोमिनेंस की बात करें तो 20% ऑफ ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन जो है वो इंडिया से आता है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू इट। और 60%, 60% वर्ल्ड की जो वैक्सीन सप्लाई है वो भी इंडिया करता है। तो इंडिया इज अनपैरेलल्ड एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करें तो इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं यूएसए के बाहर। यूएसए में तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि यूएसए की चीज़ है तो यूएसए में ही सबसे ज़्यादा होगा। पर यूएसए के बाहर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं और हमारा वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल का, कि हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन का एक्सपोर्ट टच कर गया था पिछले साल। तो ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए ही नहीं, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपना फार्मा। जैसे आईटी है वैसे ही फार्मा है। तो डाइवर्स टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है हमारे फार्मा सेक्टर से। बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन्स, बायोलॉजिक्स, जेनेरिक ड्रग, हर टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। इससे हमारे देश में जॉब क्रिएशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एक्सपोर्ट अर्निंग्स, डॉलर्स आते हैं हमारे देश में। अब यहाँ पे बात करते हैं एपीआई का। एपीआई बेसिकली समझ लीजिए रॉ मटेरियल होता है दवाई बनाने का। इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो एपीआई है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट है ऑफ ड्रग, जो कि डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारे बॉडी में क्रिएट करता है। जो एक्चुअली में जो दवा का असर होता है वो एपीआई के वजह से होता है। इंडिया में जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसका रॉ मटेरियल, उसका एपीआई 70% चाइना से आता है। ठीक है? जिसके वजह से एक रिस्क हो जाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई चेन डिसरप्शन का और जियोपॉलिटिकल प्रेशर का, क्योंकि हम लोग हेवीली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। हम लोगों ने कोशिश की मॉडेस्ट अटेम्प्ट एट इंडिपेंडेंस के खुद का एपीआई तैयार करें, बट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। तो इससे स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है क्या, कि हैवी रिलायंस ऑन सिंगल सोर्स फॉर एपीआई, सिर्फ चाइना पे निर्भरता। तो इसलिए हमारा जो ड्रग अवेलेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी है, ये सब पे एक रिस्क आ जाता है चाइना का। फिर जो सबसे बड़ा रिस्क आज हम फेस कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने ड्रग डेवलपमेंट में। देखो, ड्रग को डेवलप करने में ना, दवाई को डेवलप करने में पहले आपको वो मॉलिक्यूल डिस्कवर करना पड़ता है जो शरीर में काम करेगा। फिर सीधा-सीधा आप मॉलिक्यूल नहीं डाल सकते हैं, उसको डेवलप करना पड़ता है इस लायक कि वो ह्यूमन्स में एप्लीकेबल हो सके। उसकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, अलग-अलग फ़ेज़ेज़ होते हैं। कई डेकेड्स लग जाते हैं एक दवा को तैयार होने में, क्योंकि इंसानी दिमाग का अपना लिमिटेशन है। वो चीज़ों को जितने तेज़ी से प्रोसेस कर पाएगा उतने ही तेज़ी से ड्रग बनेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। वो वास्ट कंप्यूटिंग पावर से, जीपीयूज़ की मदद से, आर्टिफिशियल जो इमेंस कैलकुलेशन पावर है उससे वो ठीक फिगर आउट कर लेता है कि एक ड्रग किस तरीके से एक ह्यूमन में इंटरैक्ट कर सकता है। जितने भी कैलकुलेशंस हैं बहुत तेज़ी से वो करके वो प्रिसाइजली पता कर सकता है कि वो ड्रग कैसे काम करेगा। तो उससे क्या होता है, जो सालों का जो रिसर्च होता है, सालों की जो टेस्टिंग होती है, वो समय बच जाता है। उसमें बहुत पैसा भी जाता है, लोगों को सैलरीज देनी पड़ती है, टाइम भी ज़ाया होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो बच जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि नई दवाई को बनने में जहाँ पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद 1-2 साल में ही वो दवा रेडी कर दे, क्योंकि वो कैलकुलेशंस तेज़ी से कर लेता है कि कौन सी दवा किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बियॉन्ड चाइना, द प्राइमरी थ्रेट टू इंडियाज़ फार्मा सेक्टर इज़ नॉट इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना, बट द राइज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट।
एआई का कैसे काम करता है? AI has potential to revolutionize the pharmaceutical industry, offering faster and more cost-effective ways to develop drug. अब इंडिया तो इन सब चीज़ों में काफ़ी पीछे है। इंडिया का बस एक ही है एडवांटेज कि हम मास में प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आता है। सिर्फ एक दाम का ही एक एडवांटेज है, बाकी इंडिया को उतना कोई एडवांटेज नहीं है। कल को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दाम को भी कम कर दे, जो आर्बिट्राज है, जो एडवांटेज है इंडिया को, वो कम कर दे, तो इंडिया की डोमिनेंस ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कैन इंडिया अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज टू मेंटेन इट्स ग्लोबल डोमिनेंस, और विल इट बी लेफ्ट बिहाइंड एज एआई रीशेप्स द इंडस्ट्री? अब देखो, ड्रग डिस्कवरी जो है, इट्स अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। ट्रेडिशनल ड्रग डेवलपमेंट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, डेकेड्स ऑफ रिसर्च होते हैं, और बहुत हाई फेलियर रिस्क भी होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बैंकरप्ट हो गई हैं ड्रग टेस्ट करते करते, क्योंकि उनका दवाई चलता नहीं है, पैसे खत्म हो जाते हैं, फंडिंग कम हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाता है। अब जो इंसान नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो जो चैलेंजेस थे, वो था ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है ह्यूमन बींग्स में, जो डिज़ायर्ड हमें इफेक्ट चाहिए थे वो कम आ सकता है, एडवर्स रिएक्शन एलर्जी टाइप का चीज़ हो सकता है हमारे इंसानों के बनाए हुए ड्रग्स में, जो कॉस्ट बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम कर सकता है। वो पहले से हिसाब कर लेगा कि ये ड्रग प्रॉपरली काम करेगा कि नहीं करेगा। Impact on patient: high development costs translate to expensive drugs affecting affordability for both individual and the government. तो जब तक वो ड्रग बन के तैयार होता था, पहले उस पर इतना पैसा खर्च हो चुका होता था कि ड्रग की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती थी। ड्रग ऐसे बनाने में ज़्यादा कीमत नहीं होगा, मगर उसके पीछे जो इतने 8 साल 10 साल 15 साल का जो फेलियर हुआ है, रिसर्च गया है, उसको तो वसूल करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी दवाइयाँ जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे 40-40 गुना ज़्यादा दाम में वो बाजार में बिकता है, इसी वजह से। अब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हैंडल कर रहा है? प्रॉमिस ऑफ एआई: एआई कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इंक्रीज ड्रग सक्सेस रेट एंड लोअर कॉस्ट। वही मैंने कहा ना कि ये हिसाब इतनी तेज़ी से लगा लेता है कि सारी चीज़ें श्रिंक हो जाएंगी, टाइम भी और कॉस्ट भी। जेनरेटिव एआई एंड एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करता है ये एआई, ठीक है, जेनरेटिव एआई, जो कि बायोलॉजिकल डेटा को फास्ट तरीके से एनालाइज करके प्रॉपर ड्रग वो सजेस्ट कर सकता है। ये जो एआई है ये यूज़ करता है जीपीयूज, आप लोगों ने सुना होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयूज बोलते हैं, जो कंप्यूटेशन में ही हेल्प करता है। यही इसके पीछे का पावर है, जो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है, इसके पीछे का जो प्रोसेसिंग पावर है वो जीपीयू से आता है। ओके, दे प्रोवाइड दी नेसेसरी कंप्यूटेशनल पावर, एनहांसिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ एआई ड्रिवन ड्रग डिज़ाइन। इसी पे चलते ये एक टूल है जो प्रेडिक्ट कर लेता है प्रोटीन स्ट्रक्चर के फोल्डिंग को, जो कि ह्यूमनली कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। प्रोटीन रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस टूल ने, अल्फा फोल्ड 3 नाम है इसका। ये प्रेडिक्ट कर लेता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि अमीनो एसिड का अगर एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अल्टीमेटली किस तरीके से मुड़ के जब वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनेगा गोल सा, तो उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होने वाला है वो ये खुद से कैलकुलेट कर लेता है। हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंटरैक्ट भी कैसे करेगा डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, वो भी ये प्रेडिक्ट कर लेता है। तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी टूल, ठीक है। नोबेल प्राइज रिकॉग्निशन मिला इसको, जिन लोगों ने अल्फा फोल्ड 3 बनाया था इनको नोबेल प्राइज मिलता है केमिस्ट्री में फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पैक्टफुल रिसर्च। इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्रोटीन इंटरैक्शन को समझने में हेल्प करता है, काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम खर्चे में चीज़ें हो जाती हैं। कंप्यूटर, आपको लैब में उतना रिसर्च करके अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्यूटर में बैठे बैठे आपको बता देता है ये प्रोटीन किस तरीके से क्या करने वाला है। ओके, तो इट इज़ क्रूशियल फॉर डिज़ाइनिंग टारगेटेड थेरेपीज एंड डेवलपिंग इफेक्टिव ड्रग। जो चीज़ लाइव पेशेंट के ऊपर करना होता था, केमिकल्स यूज़ करके करना होता था, वो सारी चीज़ें जो है ये कंप्यूटर पर बैठे बैठे कर देता है, और चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं। इसी तरीके से चाइना में अगर आप देखो, रियल वर्ल्ड एआई सक्सेस स्टोरीज इन फार्मा में और क्या क्या इसको लेके हुए हैं कि कोई अभी एआई से बना हुआ दवाई मार्केट में नहीं मिल रहा है, मगर सबकी क्लिनिकल टेस्टिंग चल रही है। ये 2 दवाई है, ISM 001055 और बेनिवोलेंट AI 001। ये वाला जो है, जो पहला वाला है, ये दवाई है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस का, जो कि एक लंग डिजीज़ है। और जो दूसरा वाला है ये ट्रीट करता है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, घुटनों में जो दर्द होता है ना, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, ये इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़ होता है जहाँ पे बॉडी खुद को ही मारने लगता है। तो
तब जाके घुटने के जो नी कैप्स होते हैं वो धीरे-धीरे डेटोरिएट हो जाते हैं उम्र होने पे, और दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको ट्रीट करने की दवा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है, जो अभी फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो डेविड बेकर की एक टीम है, जो ऐसे प्रोटीन्स बना रही है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कोबरा वेनम का एंटीडोट की तरह काम करे। आप लोगों को पता है ना कि किस तरीके से एंटी वेनम बनते हैं। सांप को पहले वो घोड़े को कटवाते हैं, फिर घोड़े का सीरम लेके उससे एंटीडोट बनता है। तो अगर आप वही प्रोटीन जो एंटीडोट का काम कर रही है, अगर आप लैब में मैन्युफैक्चर करने लग जाओ यूजिंग एआई, तो जो ट्रेडिशनल तरीका है एंटी वेनम बनाने का, वो घोड़े में जहर डाल डाल के जो बनता है सीरम से, वो पूरा मेथड ही खत्म हो जाएगा। वो फिर टेक्निक ही पुरानी हो जाएगी। आप लैब्स में मैन्युफैक्चर कर सकते हो एआई के थ्रू स्नेक वेनम का जो एंटीडोट है। तो बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं ये। यहाँ पे चाइना काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है। देखो लाइसेंसिंग सक्सेस, चाइनीज़ बायोटेक लाइसेंसिंग डील्स जो हुए हैं नोवेल ड्रग्स के लिए, नए ड्रग्स के लिए, ये इंडिया का जो एंटायर फार्मा एक्सपोर्ट था $30 बिलियन, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया। मतलब दुनिया को बहुत ज़्यादा विश्वास है चाइना के इस नए तरीके से जो ड्रग बन रहे हैं उनके लाइसेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उनकी लाइसेंसिंग हो रही है, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उनके एआई से बने हुए दवाइयों के ऊपर। चाइना क्यों जीत रहा है? क्योंकि एक तो देखो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके पास, और सिर्फ बायोटेक वाला वर्कफोर्स ही नहीं, एआई वाला वर्कफोर्स भी इनके पास ज़बरदस्त है, वो ट्रेन फ्रॉम टॉप यूएस एंड यूरोपियन इंस्टीट्यूट। उसके बाद रेगुलेटरी एडवांटेज है चाइना में। जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चलता है, और लैब से मार्केट तक जो सफ़र है एक दवाई का, वो बहुत फास्ट तरीके से चलता है। उसके बाद वहाँ के फार्मा सेक्टर ने ऑलरेडी एआई को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है अपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। डीप सीक हो, ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी अपने एआई ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो इंडिया का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास एक ही एडवांटेज था, वो था कॉस्ट आर्बिट्राज, मतलब दाम का फ़र्क। एआई जो है इस फ़र्क को भी मिटा देगा, क्योंकि एआई चाइना के अंदर चीपर और फास्टर ड्रग मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा। तो इंडिया का जो कॉस्ट एडवांटेज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इंडिया के पास कोई एडवांटेज नहीं बचा। तो देयर विल बी अ शिफ्ट इन मार्केट डायनामिक्स। नोवेल ड्रग बिकम मोर अफोर्डेबल ड्यू टू एआई, और मार्केट शिफ्ट हो जाएगा इनोवेटिव मेडिसिन के ऊपर रादर देन जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है कि एक दवाई बना दी, पूरा देश, पूरा पॉपुलेशन वही दवाई खा रहा है। इनोवेटिव मेडिसिन ये हो सकता है कि एक पेशेंट, जैसे किसी को कैंसर हुआ है, सबके कैंसर कैंसर कोई बुखार नहीं है नॉर्मल के सबको एक पैरासीटामॉल दे दो सही हो जाएगा। सबके कैंसर अलग टाइप के होते हैं, फिंगरप्रिंट की तरह जैसे होता है ना सबका अलग, वैसे सबका कैंसर अलग अलग टाइप का होता है। तो एक पेशेंट का प्रॉब्लम देख के उसके हिसाब से उसके लिए क्यूरेट करना ड्रग को, उसके हिसाब से, दीज आर द फॉर्म ऑफ इनोवेटिव मेडिसिन। ये इनोवेटिव मेडिसिन का एक तरीका है। तो एक पेशेंट, मगर ट्रेडिशनल तरीके से एक इंसान के लिए स्पेशली एक दवाई बनाना इम्पॉसिबल है, पर एआई से ये मुमकिन है कि एक पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से एक नया ड्रग डिज़ाइन करके उसको दे दो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एआई अगर बहुत एडवांस्ड लेवल पे पहुंच गया तो हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग टाइप का ड्रग मैन्युफैक्चर करके उसको दिया जा सकता है, और धीरे धीरे इसी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। जेनेरिक जो मेडिसिन है उसके तरफ से अभी धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो जाएगा और इनोवेटिव मेडिसिन की तरफ लोग जाएंगे। तो इंडिया को ज़रूरी है कि जो ड्रग डेवलपिंग का जो तरीका है वो चेंज करे, ट्रेडिशनल तरीक़ों से एआई की तरफ जाए, जिसमें चाइना ऑलरेडी चल चुका है और काफ़ी आगे चला गया है चाइना, अगर इंडिया को अपना फार्मा सेक्टर बचाना है तो। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ फार्मा के कुछ 2-4 लोगों के जॉब जाने की बात नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही उड़ सकता है अगर चाइना इस चीज़ में कामयाब हो गया और इंडिया ने एआई समय रहते अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इंडिया को अपना कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करने के लिए इस चीज़ में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। इंडियन फार्मा सेक्टर नीड्स टू इंटीग्रेट एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। फाइनेंस भी चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा आर&डी में, स्पेशली एआई रिलेटेड आर&डी में, ताकि नोवेल ड्रग डेवलपमेंट किया जा सके, नया टाइप का ड्रग बनाया जा सके। स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा, सिर्फ वो नहीं जो लैब में काम कर सके, वैसे स्किल्ड वर्कर चाहिए जो एआई और बायोटेक इन दोनों को इंटीग्रेट करके नए ज़माने के हिसाब से ड्रग बना सके। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल बी फार्मा वाले या फिर नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री वाले जिस तरीके से काम कर रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। यू नीड पीपल हु आर ट्रेंड वेल इनफ इन बोथ एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके लिए हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और
जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उनको भी फास्ट करना पड़ेगा, एफिशिएंट करना पड़ेगा, ताकि क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल प्रोसेस ये सब एक्सेलरेट किया जा सके, फास्ट किया जा सके, ताकि डिस्कवरी से जो मार्केट वाला जो फेज़ है ये जल्दी हो सके। और फाइनली रिटेनिंग डोमिनेंस, उसी से अगर हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं तभी हम अपना डोमिनेंस को रिटेन कर पाएंगे, नहीं तो चाइना तैयार बैठा है इंडिया के इस सेक्टर को भी हड़पने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एआई इन फार्मा सेक्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।